भगवान गिरिराज जी की पूजा कराए हैं और समस्त ब्रजवासियों ने अब अपनी अपनी भोग सामग्री, जिसके पास जो था, जो बनाना जानते थे, वह सब भोग सामग्री गिरिराज जी को अर्पण की। हम लोग भोग तो लगाते ही हैं, कल भी दर्शन किया हमने, पर तात्पर्य केवल उस भोज्य सामग्री से ही नहीं है। हम लोग जीवन में कर्म की खेती करते हैं, इसलिए इस जगत को कर्म भूमि कहा जाता है। जैसे कहीं पर गेहूं की खेती होती है, कहीं चावल की, कहीं बाजरे की खेती होती है, तो ये जो मानव जीवन है यहाँ कर्म की खेती होती है। अब बाजरे का बीज बोने पर मक्का नहीं आएगी, अब मक्का का बीज बो दिए तो गेहूं नहीं आए। जिस चीज का बीज बोए हैं उसी की फसल आएगी। तो ये मानव जीवन, ये कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र कहते हैं खेत को। इसी को भगवान गीता में क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ कहकर के कितना विशद वर्णन किए हैं। ये मानव जीवन कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत है, यहां कर्म के बीज बोए जाते हैं। अब हम आप किस प्रकार के कर्म के बीज बोए हैं वो प्रकट होंगे। ये कर्म क्षेत्र है, यहां कर्म की खेती होती है। ब्रजवासियों ने जो भोग सामग्री गिरिराज जी को अर्पण की है, हम साधकों के पक्ष में उसका क्या अर्थ है कि जीव अपने कर्म को ही भगवान को अर्पण करता है। वो कर्म की गठरी लेके तो जीव को चलनी पड़ती है, उसमें कोई सहायक नहीं होगा। संसार में तो यात्रा कर रहे हैं, अटैची में ज्यादा बोझ है, सामान बहुत है, तो कुली कर लीजिए, किसी से मदद मांग लीजिए। सड़क पे कोई बुजुर्ग बहुत बोझा लेके जा रहा हो तो हो सकता है किसी जवान आदमी को तरस आ जाए तो सहारा लगा दे। लेकिन सावधान, ये कर्म का बोझा दूसरा कोई नहीं उठाने वाला। एक कर्म का बोझा तो जीव को ही उठाना है, इसमें कोई सहारा नहीं लगाने वाला। ए मानव जन्म कर्म क्षेत्र है। ब्रजवासी गण जो प्रभु को भोग समर्पित किए हैं वो वास्तव में कर्म ही तो है। अब उसका रूप ये है, किसी ने घर में हलवा बनाया है, किसी ने पेड़ा बनाया है, किसी ने लड्डू बर्फी जो बनाए हैं। पर एक बात ये भी है कि अच्छी वस्तु का ही भोग लगेगा, गलत वस्तु को थोड़ा भोग लगेगा। साफ शुद्ध सुंदर व्यंजन का तो भोग लगेगा, अशुद्ध वस्तु का तो भोग नहीं लगेगा। इसलिए सत्कर्म ही प्रभु को अर्पण होगा, अशुद्ध कर्म तो कैसे होगा। लेकिन वो सत्कर्म ही प्रभु को तब अर्पण होगा जब प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाएगा। यदि उस कर्म को करके केवल अपना देह का ही सुख चाहे तब वो अर्पण नहीं होगा। माने घर में हम लड्डू बनाए और बनाते खाने लग गए तो काहे का भोग लगे, सब झूठा कर दिया। अरे रसोई में पवित्रता से बनाए और फिर भगवान को भोग लगाए। पाया तो तब भी जाएगा पर तब प्रसाद पाएंगे। अब बनाते ही खाने लग गए तो काहे का भोग लगेगा। ये मानव जन्म कर्म क्षेत्र है और वो कर्म गोविंद को अर्पण कब होता है, जब उनकी प्रसन्नता के निमित्त होता है। ब्रजवासी गण ने सामग्री बनाई है और सब गिरिराज जी को अर्पण की। भगवान ने करवाई है।
ये गिरिराज लीला तो अपने आप में बहुत गहन है। हम सब भी निश्चय करें कि एक तो सत्कर्म करेंगे, अब फिर वो किसी के भी निमित्त हों, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, मित्र के प्रति, व्यापार में जो जहां जैसा जो हम कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म को श्री हरि के अर्पण करेंगे। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी डलिया भगवान को भोग लगाई है और भगवान उन सब को स्वीकार किए। एक रूप ते पूजत हैं, एक से रहे पुजाए, और सहस भुजा पसार के मांग मांग के खाए। इतना स्वाद आया है कि स्वीकार कर रहे हैं। यही तो गोपियों के प्रेम की महिमा है। सामान्य साधक तो क्या कहता है, जो हम जैसे जीव हैं वो क्या कहते हैं कि भाई भगवान में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। लेकिन ब्रज गोपी क्या कहती हैं? हम तो कहते हैं कि प्रभु में मन लगता नहीं, और गोपी क्या कहती हैं? गोपी कहती हैं प्रभु मेरा पीछा छोड़ते। अंतर क्या है? उस गोपी का कर्म इतना सुंदर हो गया है, उस गोपी का माखन इतना मीठा है। गोपिकाएं प्रभु को कहती हैं, अरे तुम्हारे घर में इतना माखन, अब मेरे घर में चोरी करने क्यों आओ? प्रभु क्या कहे? तेरे घर को मीठो लगे, तेरे घर को मीठो लगे। अब आश्चर्य ये कि नंद बाबा के तो 9 लाख गाय, वहां तो दूध दही घी की नदी बह रही। अब बेचारी गरीबनी गोपियों के यहाँ भगवान माखन मांगते डोल रहे। कुछ समझ में आओ क्या? वो किसी गरीब के बेटे हैं क्या? नंद जसोदा जी कोई गरीब है क्या? उनके तो नदी बह रही है दूध दही घी की। और किसी गरीब गोपी से माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे। वो कहे तुम्हारे घर में तो मार लगा है। प्रभु कहे तेरे घर को मुंह मीठो लगे, निक माखन दे दे। तो जीव तो कहे कि मेरा मन नहीं लगे प्रभु में। अब ब्रज गोपी क्या कहे? मायरी श्याम लाग्यो संग डोले, मायरी श्याम लाग्यो संग डोले। अरे राम, क्या कहती है गोपी? श्याम मेरे पीछे पीछे लगे डोलते हैं। ये कोई सामान्य कीर्तन नहीं है। गोपी को लड़की मत समझ लीजिएगा, कोई भगवान सामान्य लड़के हैं क्या? गोपी लड़की है क्या कि लड़का लड़की के पीछे लगा है? अरे भैया, गोपी माने कृष्ण दर्शन लालसा। वो श्री कृष्ण सामान्य पुरुष नहीं, वो परम पुरुष हैं। क्यों लगे हैं? अरे माई मोरे श्याम लाग्यो संग डोले, माई मोरे श्याम लाग्यो संग डोले। जितहि जाऊं तितहि आवत है, जितहि जाऊं तितहि आवत है। जहां जाती हूं वहीं आ जाता है। जितहि जाऊं तितहि आवत है, जितहि जाऊं तितहि आवत है। बिन बोले मोते बोले मायरी, बिन बोले मोते बोले। कहा करूं ये नैना लोभी, कहा करूं यह नैना लोभी। बस कीने बिन मोल मायरी,
बस में बिनु मोले। माईरी श्याम लाग्यो संग डोले। माईरी श्याम लगो संग डोले। कुंभन दास लाड़लो गिरधर। कुंभन दास लाड़लो गिरधर। गिरधर लाड़लो गिरधर। श्याम गिरधर लाड़लो गिरधर। कुंभन दास लाड़लो गिरधर। कुंभन दास लाड़लो गिरधर। हंसी हंसी घूंघट खोले। माईरी हंसी हंसी घूंघट खोले। आहा हंसी हंसी घूंघट खोले खोले। हंसी हंसी घूंघट खोले खोले। श्याम लाग्यो संग डोले। माईरी श्याम लगो संग डोले। माईरी श्याम लाग्यो संग डोले। माईरी श्याम लगो संग। श्याम लगो संग। श्याम लगो संग डोले। ये है प्रेम का प्रभाव। तो सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी वह भाव की सामग्री ही तो भोग लगाई है और प्रभु खूब आरोगे। और जब सब भोग भगवान आरोग लिए, अब सखा लोग तो विनोद करते हैं। श्याम सुंदर को कहे कन्हैया तू तो कह रहे हो मेरो गिरिराज जी भाव को भूखो है, ये तो सामग्री को भी भूखो है। अरे इतनो भोग लगायो कुछ नहीं छोड़ो, सब सफा चट कर गए। हमारो इंद्र देवता बढ़िया कुछ भोग लगाता नहीं, बस हम लोग भोग लगाते थे, बाकी सब खुद ही खाते थे। और तेरो ये गिरिराज जी तो जन्म जन्म को भूखो है, सब खा गए, कुछ नहीं बचो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अरे मेरो गिरिराज जी तो भाव को भूखो है। बोले कैसे? लीला तो प्रभु ही कर रहे हैं, एक रूप से पूज रहे हैं, एक रूप से पुजवा रहे हैं। प्रभु ने कहीं नेत्र बंद करके एक बार गिरिराज जी की जय जयकार करो, और जैसे सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गिरिराज जी की जय जयकार की, तो कहा भयो जितना भोग भगवान ने स्वीकार किया उससे दुगना भोग फिर प्रकट हो गया। भगवान स्वीकार भी कर लिए और बदले में अक्षय कर दिए। बस यही प्रभु को कर्म अर्पण करने की विधा है। जैसे संसार में बैंक में 100 रुपया जमा करवाया तो 10 साल बाद 100 रुपया तो नहीं मिलेगा ना, बढ़ के मिलेगा, जो भी ब्याज मिलता होगा संसार में। तो संसार में भी बैंक ब्याज लगा करके देता है, लौटाता है पैसा। अरे प्रभु वहां तो जो वस्तु अर्पण करी जाए वो अक्षय हो जाए। ब्रजवासी जो वस्तु अर्पण किए वो अक्षय हो गई। सबने प्रसाद भी पाया, सबको बांटा भी, गैया को भी खिलाया, जमुना जी को भी जिमाया। वो गिरिराज जी का भोग प्रसाद ही खत्म ना हो, अक्षय हो गया, अक्षय हो गया। भगवान सामग्री को अक्षय कर दिए, प्रेम को अक्षय कर दिए। संसार क्षय रूप है, भगवान अक्षय रूप है। संसार के प्रति किया गया कर्म क्षय होता है, लेकिन प्रभु के प्रति किया गया कर्म
अक्षय होता है।